Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Maham Noor, working as an IVF and infertility consultant with Dr. Rizwan Malik at American Fertility and ICSI Center रावलपिंडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एज और फर्टिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। डेली रूटीन में इंसान अपने कैरियर्स में अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके इतना बिजी हो जाता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन इस वक्त के साथ साथ इंसान की एज बहुत ज्यादा हो जाती है। बाय नेचर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा निज़ाम है जिसमें खातून के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स रखे गए हैं। ये नंबर ऑफ एग्स विद एज डिक्रीज कर जाते हैं। 30 एज के बाद एक खातून की एग्स की क्वालिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है और 35 के बाद ये रैपिडली तेजी के साथ कम होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी एज ज्यादा है वो प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि इसके साथ फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए उनके चांसेस कम हो जाते हैं और इवन उनका IVF का सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को ये चाहिए कि अपना फर्टिलिटी असेसमेंट करवाएं, जिसके लिए वो अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर में आ सकते हैं, जहां पर हमारे पास बहुत सी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम फर्टिलिटी को असेस करते हैं। फीमेल के अंदर ओवेरियन रिजर्व को देखते हैं, यानी उनकी एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एस्टिमेट करते हैं, और मेल के फर्टिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत से कपल्स हमारे पास आते हैं जिनका कंसर्न ये होता है कि क्यों हमें पहले नहीं पता चल सका और क्यों हम पहले इस प्रोसीजर्स की तरफ क्यों नहीं जा सके। इसीलिए ऐसे कपल्स जिनमें फीमेल की एज 30 से ज्यादा हो, उनको ये चाहिए कि वो मेडिकल हेल्प लें और प्रॉपर एक एक्सपीरियंस फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। या ऐसे कपल्स जिनमें खातून की एज 35 से ज्यादा है, उनको फिर इंतजार नहीं करना चाहिए और प्रॉपर अपने लिए एक ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है। वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसमें यही ऑप्शन आती है कि जिस तरह एज ज्यादा होती है फर्टिलिटी के अंदर, बहुत सारे कपल्स के अंदर उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो फर्टिलिटी और एज इन दोनों में जो चीज मैटर करती है वो है टाइम। तो इसलिए टाइम को देखते हुए, अपनी एज को देखते हुए अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट करवाएं और उसके मुताबिक अपने ट्रीटमेंट को प्लान करें। थैंक यू।